तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पहले क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है आप लोगों को पहले पता है कि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। तो अब जैसे कि आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, आज हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में फर्क क्या रहेगा, जैसे हम लोग बात कर रहे थे पॉलिनोमियल के बारे में, राइट। सो पॉलिनोमियल में क्या था, इसका जो फॉर्मेट था क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंगली वो था ax² प्लस bx प्लस c। बट आज हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा होगा, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेट करना लेफ्ट और राइट, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड भी हो राइट हैंड साइड भी हो। तो इक्वेशन में हमारा सेम यही फॉर्मेट रहेगा, बट साथ में क्या लगाएंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब कहने का ये हुआ कि इसके अंदर दो चीजें आएंगी, एक आएगी हमारे पास में जिसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और एक आएगा हमारे पास में जिसे कहते हैं राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है ना, सबसे पहले यहाँ पे हमें जो आपके एनसीईआरटी के अंदर में एक्सरसाइज हमारा 4.1 है, 4.1 के अंदर में ये बताया गया है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये चेक करना है कि आपके पास में जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये बताया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे पहचानोगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास में है। द क्वेश्चन इज गिवन x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 2 ब्रैकेट x माइनस 3, एंड यू हैव टू शो दैट वेदर दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे एंड देन चेक करेंगे कि इसका फाइनल एंड जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म निकल करके आया है उसका डिग्री क्या है, राइट। तो ये हमारा क्या है बताओ, दिस इज आवर आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, एंड वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर हम x को a लेट करेंगे एंड 1 को हम b लेट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी ये हमारा क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इसको आप ओपन करेंगे अगर तो क्या बनेगा 2x माइनस 6। अगेन फर्दर क्या रहेगा इसका, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या बनेगा हमारा ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि ये 2x और ये 2x कैंसिल हो गया हमारा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे आगे, x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6। अब ये जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे यहां से वहां पे तो जाहिर सी बात साइन क्या हो जाता है इसका, चेंज। तो ये जो माइनस 6 हमारा है जब यहां से यहां पहुंचेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। देन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एंड फाइनली निकल के आया हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अभी आपने क्या देखा कि इसका जो डिग्री है, डिग्री कितना है बताओ, डिग्री इज 2। सो देयर सिंस इसका जो आपका डिग्री निकल करके आया है it is 2, so therefore it is a quadratic equation। ओके, क्लियर है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो फाइनल जो एंड रिजल्ट निकल करके आता है, इक्वेशन का सॉरी एंड रिजल्ट निकल करके आता है, उसका डिग्री से हम पता करते हैं कि वो हमारा क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्लियर है। तो ये रहा आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, डन। ओके, सिमिलरली हम लोग करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। जैसे मान के चलो हमारे पास में एक और पार्ट दिया हुआ है इसमें, लाइक आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस x। अब आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक है या नहीं है। कैसे पता करोगे, तो सिमिलरली करते हैं सॉल्व इसको हम लेकर के आते हैं सिम्पलेस्ट फॉर्म के अंदर में, एंड देन चेक करते हैं कि इसका फाइनल जो एंड रिजल्ट निकल कर आया है उस पर डिग्री कितना है, राइट।
सो एक्स का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -6 एंड माइनस माइनस प्लस 2x। देन अब हम क्या करेंगे आगे सॉल्व इसको, x का स्क्वायर माइनस 2x, इन दोनों टर्म्स को यहां से वहां लेके आ जाओ, तो ये हमारा जो 2x हमारा पॉजिटिव था, जब यहां से वहां जाएगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव। एंड -6 हमारा है, जब यहां से वहां जाएगा वो क्या बन जाएगा, +6 इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, 0। देन फाइनली इट बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म निकल कर आया है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसका जो डिग्री हमारा है, डिग्री इज 2। सो जब डिग्री इसका 2 आ गया है तो क्या बन जाएगा हमारा, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीजन क्या रहेगा इसका बताओ, रीजन रहेगा इसका कि इसका डिग्री जो हमारा निकल कर आया है वो 2 है। ओके, सो ये हमारा पहचान होता है किसी भी इक्वेशन को आपको अगर चेक करने के लिए कहा जाए कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो इस फॉर्म पे आप इसको पता कर सकते हो। डन है। ओके, नाउ अब जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे बताया जाता है कि इस चैप्टर के अंदर में हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो 2 फॉर्म में निकल करके आएगा। एक क्वेश्चन हमारा होता है जिसमें सिंपल इक्वेशन गिवन होगा, सिंपल इक्वेशन को आपको जस्ट सॉल्व करना है और रूट्स फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के जब हम रूट्स निकालेंगे, जैसे आप लोगों ने चैप्टर 2 में क्या था, पॉलिनोमियल के अंदर में किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर में 2 रूट्स निकल करके आते हैं, एक होता है हमारा अल्फा, एक होता है हमारा बीटा। तो वैसे यहां पर भी एक्स के 2 वैल्यूज निकल करके आएंगे, ठीक है, और दोनों वैल्यूज को 2 वैल्यूज निकल करके आएंगे, उसको मैं अल्फा और बीटा रेट करेंगे। डन है। अब जो क्वेश्चन आएगा इसके अंदर में, चैप्टर के अंदर में 2 फॉर्म में आएगा। एक आएगा हमारा फर्स्ट फॉर्म निकल करके आएगा हमारा, जहां पे आपको सिंपल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन गिवन होगा, सिंपल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन गिवन होगा। और जो आपका सेकंड जो निकल करके आता है उसे कहते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम। मतलब यहां पे यू विल हैव गिवन अ सिचुएशन, और सिचुएशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, जो सिंपल इक्वेशन हमारा रहेगा, सिंपल इक्वेशन को निकालने के भी यहां पे हमारे पास 2 मेथड है। ओके, सिंपल इक्वेशन को जो निकालेंगे तो यहां पे हमारे पास में 2 मेथड है। एक मेथड है जिसको आप जानते हैं, आप लोगों ने पहले भी कर रखा है, विच इज नोन एज फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, जहां पे 3 टर्म पे या कोई भी टर्म पे क्वेश्चन आएगा उसको फैक्टराइज करेंगे और आगे फाइंड आउट करेंगे। एक जो मेथड है जिसके बारे में अभी आप लोग नहीं जानते हो, ये न्यू मेथड आप लोगों के लिए, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक मेथड। क्वाड्रेटिक मेथड। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड हम कैसे रूट्स फाइंड आउट करते हैं, देन वी विल लर्न अबाउट क्वाड्रेटिक मेथड। ओके, तो एनसीईआरटी के अंदर में एक्सरसाइज 4.2 जो आपका है ना, 4.2 के अंदर में आपको बताया गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे रूट्स फाइंड आउट करते हैं। ओके, जैसे हमारे पास में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, हमारे पास में इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम यूजिंग फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम यहां से आप इसके कोएफिशिएंट्स को निकालते हो, तो जब हमारा a निकल के आएगा, a कितना है हमारा, a इज 1 एंड b का वैल्यू कितना आएगा -3 एंड c का वैल्यू कितना आएगा -10। यूजिंग मिड टर्म स्प्लिटिंग हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम a को और c को मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप a और c को मल्टीप्लाई करोगे तो a हमारा 1 है और c हमारा -10 है, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास में कितना आएगा 10, और मिडिल वैल्यू क्या हमारे पास में, दिस इज 3। अभी हम सिर्फ नंबर की बात करते हैं, साइन की हम बात नहीं करते। अब नाउ वी हैव टू फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और प्लस माइनस करने पे कितना आए 3। सो नंबर्स क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 5 - 2। तो जो हमारे पास में जो मिड टर्म हमारा है ना, इस मिड टर्म को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, 5 और 2 में। तो यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप क्या करोगे, सबसे पहले हमारा फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस ब्रैकेट, ये जो 3 हमारा है, हमने 3 को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हमारे पास, 5 और 2।
अगर हमको 3 लेकर के आना है तो हम क्या करेंगे, हम 5 में से 2 का माइनस करेंगे, तो यहां लिखेंगे 5 माइनस 2 और बाहर क्या था इसका कोएफिशिएंट में x था, -10 इज इक्वल टू 0। डन। अब जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, तो उससे क्या होगा, x का स्क्वायर एज इट इज, अब ब्रैकेट ओपन करो, -5 मल्टीप्लाई बाई x क्या बनेगा, -5x, देन माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x क्या बनेगा, 2x, -10 इज इक्वल टू 0। अब हमारा जो मिडिल टर्म था हमारा स्प्लिट होकर के वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गए, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम इन दोनों ही पार्ट्स के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे कि पहले इन 2 टर्म्स में देखते हैं, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है हमारे पास में, x, हमने x को बाहर निकाल दिया। अब x स्क्वायर था, स्क्वायर में से 1x बाहर निकल गया, सेकंड x ब्रैकेट के इनसाइड, देन माइनस ये 5x था, 5x में से हमारा x तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा बताओ, 5 प्लस अब यहाँ पे 2x माइनस 10 है। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, पहले हम नंबर चेक करते हैं, ये दोनों ही नंबर ठीक है किसका मल्टीपल्स है, तो इन दोनों का मल्टीपल्स क्या निकल कर HCF, दैट इज 2। अगेन अब 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2x बनेगा, सिंपल सी बात है, x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस माइनस माइनस आ गया, देन 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये 10 आएगा, 2 5 10। हमेशा एक बात आप ध्यान रखना कि इसके इनसाइड जो हमारे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हमारे होते हैं ना वो सेम होना चाहिए। आप खुद देखो दोनों में क्या है हमारे पास में, x माइनस 5। डन। देन अब हम क्या करेंगे, इस दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को हमने कॉमन ले लिया और इन दोनों में से हमने एक को कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट के बाहर x था, x रखा, फिर इस ब्रैकेट के बाहर +2 था, +2 रखा, इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास में 2 फैक्टर्स आ गए। अब इन दोनों फैक्टर्स में हम क्या करेंगे, तो हम अभी इन दोनों फैक्टर्स के अंदर में अब हम इन दोनों फैक्टर्स के अंदर क्या करेंगे बताओ, हम इन दोनों फैक्टर्स के अंदर में अब जो है जीरोस निकालेंगे। तो हम लिखेंगे पहले सिंस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो x बिकम 5, ओके, क्योंकि नेगेटिव था यहाँ क्या पॉजिटिव बन गया। सेकंड क्या था हमारे पास में, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x कितना आएगा हमारे पास -2। तो ये आपके 2 अलग अलग जीरोस निकल गए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास में जो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी किया था। इसके थोड़े से अगर लेवल आप होता है तो उसमें रूट्स वाले क्वेश्चन आते हैं या फ्रैक्शन में आता है। मल्टीपल टाइम्स बच्चों को जो है प्रॉब्लम होती है रूट्स वाले क्वेश्चंस में और फ्रैक्शन में, तो हम एक क्वेश्चन रूट्स वाले भी कर लेंगे और एक क्वेश्चन फ्रैक्शन का भी कर लेंगे, ओके, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं रूट्स में, ओके। सो एनसीईआरटी के अंदर में आपका एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 हमारा गिवन है। सो इन क्वेश्चन थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट के थर्ड पार्ट में गिवन है, दैट इज √2 x स्क्वायर प्लस 7x, √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, ओके। सो अब ये रूट्स वाले क्वेश्चन से, रूट्स वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, रूट्स वाले क्वेश्चन में हमें सिंपल है, आप पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मतलब a और c को मल्टीप्लाई करो, राइट। जब हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं सो √2 मल्टीप्लाई बाई 5√2। आप कैसे करोगे इसको, सिंपल सी बात है, √2 जब मल्टीप्लाई करते हो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा 2, देन मल्टीप्लाई भी कितना हमारे पास 5, तो कितना निकल करके आया 10। मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसका जो प्रोडक्ट निकल करके आया है दिस इज 10। और मिडिल में क्या हमारे पास में, मिडिल में हमारा 7 है। नाउ अगेन फाइंड एनी टू नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, प्लस करने पे या माइनस करने पे 7 आए। वो दो नंबर्स कौन कौन से होंगे हमारे पास में, दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और 5 प्लस 2। तो अब हम इस मिडिल टर्म को मतलब 7 को हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे एंड दीज टू पार्ट्स आर 5 and 2, ओके। तो अब हम कैसे करेंगे उसको देखो आप, √2 फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस ये जो 7 था हमारे पास में, 7 का हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया, वो दो पार्ट कौन कौन से थे, वो पार्ट था हमारे पास में 5 प्लस 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा, ओके। देन साथ में क्या हमारे पास बाहर x है, प्लस यहां पर क्या है हमारे पास 5 √2 इज इक्वल टू 0।
देन इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करो, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस, ओपन करते ब्रैकेट को तो 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स इट बिकम 5x, okay, then 2 multiply by x it become 2x, and then 5 under root 2 is equal to 0. So now अब ये हमारे 3 टर्म्स में जो हमारे इक्वेशंस थे उसको हमने स्प्लिट कर दिया 4 टर्म्स में। 4 टर्म्स में क्यों किया? इसलिए सो दैट कि हम इसके इन 2 टर्म्स का कॉमन फैक्टर अलग से निकालेंगे और इन 2 टर्म्स का कॉमन फैक्टर अलग से निकालेंगे। ओके, अब ये कैसे होगा ये देखो आप। सबसे पहली बात, इन 2 टर्म्स में कॉमन क्या है? x, वेरी गुड। तो हमारे पास में वेट हमारे पास में इन 2 टर्म का कॉमन फैक्टर x है। ओके, देन यहां पे रूट टू एक्स स्क्वायर था, एक x हमने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा हमारे पास? रूट टू एक्स प्लस 5x था, x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा हमारे पास? 5। अब रूट इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 रूट 2 है, तो हम यहाँ से रूट 2 को बाहर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि रूट 2 को हमने बाहर लिया तो रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 2। तो रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इज इक्वल टू 2, और साथ में क्या हमारे पास में? x। देन 5 रूट 2, 5 रूट 2 में रूट 2 हमारा बाहर निकल चुका है, अंदर क्या बचेगा हमारे पास? 5 इज इक्वल टू 0। अब आप चेक करो अगेन, जब हम चेक करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि दोनों ब्रैकेट हमारा सेम है, एज इट इज कॉमन। ओके, सो हम क्या करेंगे इसके बाद, इन दोनों ही ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को हमने ले लिया कॉमन, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या था हमारे पास? x, इसके बाहर क्या था हमारे पास? अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ओके, देन अब हम इन 2 फैक्टर में से 2 जीरोस में अल्फा और बीटा फाइंड आउट करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन अंडर रूट 2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5 बाई रूट 2। यहीं तक छोड़ दो उसको, और ना अदरवाइज आप उसको रैशनलाइज भी कर सकते हो। सेकंड क्या हमारे पास? x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, देन x बिकम कितना बोलो? -2। तो ये आपके 2 फैक्टर्स निकल करके आ गए। ओके, सो हमारा आता है वो आता है फ्रैक्शन। ओके, सो फ्रैक्शन क्या है? होता तो बहुत सिंपल है, बट क्या है कि इसकी इक्वेशन को सॉल्विंग में प्रॉब्लम आती है। ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, जैसे आप लोगों ने क्या होगा चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वहां पर फ्रैक्शन आया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आओगे यहाँ पर फ्रैक्शन है। जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है ना, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे घबराते हैं फ्रैक्शन को लेकर के, सर इसको कैसे किया जाएगा। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन जब भी आता है, बहुत सिंपल तरीका है कि आप फ्रैक्शन को सबसे पहले रिड्यूस करो, हटाओ एलसीएम लेकर के। तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं अभी फ्रैक्शन वाला, ठीक है। सो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 4th पार्ट, क्या लिखा है इसके अंदर में? 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अभी फ्रैक्शन में है, सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसके फ्रैक्शन को हटाना है। कैसे हटेगा ये? 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नीचे ले लिया 1 डिनोमिनेटर में। अब इन तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, एलसीएम बिकम 8। अब आप कंपेयर करो, इक्वेट करो वैल्यूज को। 1 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है? 8 से। तो जब हम इसके डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 8 जा 16x स्क्वायर, देन माइनस अगेन 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 आएगा, 8 से। 8 मल्टीप्लाई बाई x क्या बनेगा हमारा? 8x, देन प्लस 8 1 जा 8, तो 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप हमारा कि ये जो हमारा 8 है ये यहाँ पे डिवाइड में है, जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 0 से। ओके, तो जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा इट बिकम 0, तो हमारे पास क्या बचा? वी हैव ओनली 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमारे पास में बन गया ये इक्वेशन। हम क्या करेंगे अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो। 16 1 जा 16, मिडिल में कौन सा टर्म हमारे पास में है? 8। नाउ चूज एनी 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 16 आता हो और प्लस करने पे या माइनस करने पे 8 आता हो।
तो वो नंबर क्या रहेगा हमारे पास में, दिस नंबर्स आर 4 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 4 प्लस 4, तो 4 4 4 16 एंड 4 प्लस 4 8। तो दो नंबर हमें कौन सा मिला बताओ, 4 एंड 4। अब हम क्या करेंगे, हम मिड टर्म को 4 एंड 4 से स्प्लिट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्या बनेगा स्टेप, 16x² एज इट इज माइनस मिडिल टर्म था 8 को हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज x प्लस एंड में क्या हमारे पास में है 1 इज इक्वल टू 0। आप इस ब्रैकेट को करने पे, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट ब्रैकेट को करने पे क्या होगा, स्प्लिटिंग का सबसे इजी वे होता है और साइन की गलतियां कभी नहीं होगी। सम टाइम क्या होता है, हमें माइनस लेना होता, पॉजिटिव ले लेते हैं, वो गलतियां नहीं होंगी। अब इसको ओपन करते हैं, 16x² माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई x क्या बनेगा 4x, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स क्या बनेगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन अब इन दो टर्म पे हम कॉमन निकाल लेते हैं। ये दोनों ही नंबर किसके टेबल में, HCF क्या है इन दोनों का, 16 और 4 का 4, दोनों पे x था, x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच जाएगा 16 है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, और यहाँ x² था, एक x बाहर एक x अंदर, ये पूरा 4x बाहर निकल चुका, अंदर क्या बचेगा हमारा 1। ओके, देन माइनस, अब इन दोनों ही नंबर में HCF कुछ भी नहीं है तो क्या लेंगे कॉमन बताओ 1, तो अंदर क्या आ जाएगा 4h माइनस प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन आप खुद देखो ये दोनों ब्रैकेट हमारा सेम आ गया ना। ओके, तो 4x माइनस 1 हम दोनों ब्रैकेट से कॉमन निकालेंगे, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 4x, इसके बाहर क्या है माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन अब ये इन दो फैक्टर से दो जीरोस निकाल सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 4x बिकम 1, देन x बिकम 1/4, ये हो गया हमारा पहला 0। सेकेंड 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1 एंड x बिकम कितना बताओ 1/4। तो ये आपके दो जीरोस निकल गए। दिस इज द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड, इस पे हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करना आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फ्रैक्शन को रिड्यूस किया एलसीएम लेकर के, उसके बाद जो बचा इक्वेशन उसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। डन है। तो ये हो गया हमारा अबाउट क्वाड्रेट फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मेथड आता है, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक मेथड। ओके, क्वाड्रेटिक मेथड से भी हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो प्रॉब्लम्स हमारे एग्जाम के अंदर में वहां पे मेथड मेंशन नहीं होता है, सिंपल इक्वेशन में सम टाइम मेथड मेंशन होता है। अगर मेथड मेंशन होगा तो आप अकॉर्डिंगली करोगे, अदरवाइज आपको इन दोनों मेथड में जो भी मेथड इजी लगेगा यू कैन गो विद दिस मेथड। ओके, सो क्वाड्रेटिक मेथड थोड़ा आप लोग समझो पहले कि क्वाड्रेटिक मेथड क्या होता है। ओके, क्वाड्रेटिक मेथड, क्वाड्रेटिक मेथड, व्हाट इज क्वाड्रेटिक मेथड, क्या होता है क्वाड्रेटिक मेथड हमारा। क्वाड्रेटिक मेथड, ओके, क्वाड्रेटिक मेथड से क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट हमारा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब यहां से पहले हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करते हैं d से, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे लिखते हैं, d से। तो d निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो इससे हम निकालते हैं d के वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। ओके, अब जो d का वैल्यू निकल करके आएगा इसमें, वो तीन फॉर्म में आएगा। पहला आता है, अगर मान के चलो आपका d का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ तो यहां पे हम आगे सॉल्व करेंगे इसको, बट जो आपके आंसर्स निकल करके आएंगे, जिसे हम रूट्स कहते हैं, जिसे हम जीरोस कहते हैं, जिसे हम x के वैल्यूज कहते हैं, अल्फा और बीटा कहते हैं,
तो वो जो निकल करके आएगा उसका नेचर जो निकलेगा उसे कहते हैं टू डिफरेंट रियल रूट्स। ओके, कब? जब आपका d का वैल्यू इज मोर देन 0, मतलब 1 भी आता है तब भी आपका जो आंसर निकल के आएगा वो दो अलग अलग वैल्यूज आएंगे x के। और अगर आपका d का वैल्यू जो है इक्वल टू 0 आ गया तो उस केस में हम आगे सॉल्व करते हैं, बट उसमें जो आपके आंसर्स निकल करके आएंगे, x के वैल्यूज निकल करके आएगा, उसका नेचर जो होगा उसे कहते हैं टू इक्वल रियल रूट्स। ओके, और थर्ड केस क्या है कि अगर आपका d का वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव में, अगर -1 भी आता है तो उसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिंपली कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या देखा हम लोगों ने कि हमारे पास शुरू के जो दो केसेस है ना, इस केस को हम सॉल्व करते हैं, इस केस को भी हम सॉल्व करते हैं, बट ये वाला केस हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हम सॉल्व नहीं करते। तो ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक मेथड का नेचर। अब क्या है, लेट्स से मान लो हमारे पास में अगर d का वैल्यू आपका मोर देन 0 है, ये इक्वल टू 0 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है हम x फाइंड करना है, मेनली तो हमें x फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद हम x कैसे निकालेंगे, तो उसके बाद x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिर x निकालने के लिए हमारे पास में दो मेथड। ओके, हम x की दो वैल्यूज निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस √d डिवाइडेड बाई 2a, इससे निकलेगा हमारी एक वैल्यू। और एक बार निकालेंगे हम x इज इक्वल टू -b -√d अपॉन 2a, ठीक है। इन दो वैल्यूज को रख करके 1 बाई 1, ठीक है ना, हम x के दो वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं अभी हम लोग यूजिंग दिस मेथड, जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक मेथड। ओके, डन। सो नाउ जैसे भी हम लोगों ने किया ना, एक काम करते हैं, हम लोगों ने जो ये सॉल्व किया है क्वेश्चंस को, लाइक हमारे पास में यही क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, 16x² - 8x + 1, इसी इक्वेशन को भी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन से किया था ना, अभी हम लोग इसी को यूज करेंगे क्वाड्रेटिक मेथड से। आपको आइडिया मिलेगा, सेम आंसर आएगा दोनों केस में, ठीक है। 16x² - 8x + 1। ओके, जैसे हमारे पास इक्वेशन था 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। आप समझो, पहले समझते हैं मेथड को। इस मेथड में अब मुझे बताओ a का वैल्यू कितना है, बताओ। a इज 16, b कितना हमारे पास में, इट इज -8, c कितना हमारे पास में, इट इज 1। डन। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, क्या बताया था, पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, d। तो जब d फाइंड आउट करेंगे तो d निकालने का, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं b² - 4ac। ओके, तो b² - 4ac। अब आप मुझे बताओ कि हमारे पास b कितना है, b इज -8, सो -8 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है बताओ, a इज 16 इंटू c कितना है, c इज 1, सो 8 8 जा 64, 16 4 जा 64। अब क्या होगा, दोनों ये दोनों हमारा हो जाएगा कैंसल। सो d क्या निकल के आया बताओ हमारे पास में, d इज 0। और अगर d हमारा 0 होता है तो क्या होता है, अगर d केवल 0 होता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स। ओके, सो 2 इक्वल रियल रूट्स। तो मतलब यहां पर भी हमारे पास में जो रूट्स निकल करके आएगा वो क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। ओके, अब ये कैसे होगा देखो, तो यहां से हमें पता चल चुका है कि इस क्वेश्चंस के जो रूट्स निकल करके आएगा वो 2 इक्वल रूट्स होंगे। अब हम रूट्स फाइंड कैसे करें, उसको फाइंड करने के लिए एक यहां पे आगे फर्दर स्टेप था हमारे पास x निकालने का, ठीक है ना।
तो पहले क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। सो माइनस बी, व्हाट इज b? b इज माइनस 8, b ऑलरेडी नेगेटिव है हमारे पास में, तो हम माइनस ब्रैकेट माइनस 8 करेंगे, देन अंडर रूट डी, डी कितना है हमारे पास, डी 0, तो डी को हमने 0 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाई a कितना है बताओ, a 16, लाइक दिस, देन माइनस माइनस प्लस रूट 0 नथिंग, ओके कुछ भी नहीं, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 8, और इन डिनोमिनेटर 16 से कितना होता है 32, तो 8 1 जा 8 एंड 8 4 जा 32, तो x क्या निकल के गया हमारे पास में 1/4। नाउ चेक x कितना आता है हमारे पास में 1/4, और सेकंड टाइम क्या करेंगे, फिर हम निकालेंगे एक माइनस लेकर के, डन है। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ओके। सो माइनस बी अगेन माइनस ब्रैकेट माइनस 8 प्लस अंडर रूट 0 अपॉन 2a, देन 8, ये 0 है नथिंग हट गया, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई कितना बताओ, x a कितना था 16, अब इसको यहीं से कट आउट कर दो, 8 1 जा 8 2 जा, देन अगेन क्या बचा हमारे पास 1/4, फाइनली x क्या आया हमारे पास में, x इज इक्वल टू 1/4। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक मेथड को भी यूज करते हैं, ओके। समझा आप लोगों को। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम इस इक्वेशन में से a b c के वैल्यू को लिखेंगे, देन वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अगेन उसके बाद हमने वैल्यूज को पुट किया, सॉल्व किया, d निकला 0, और जब d 0 निकला है हमारे पास में, तो नेचर क्या रहता है, 2 इक्वल रियल रूट्स। अब आप खुद देखोगे कि जब हमने सॉल्व किया इसको, तो जो रूट्स निकल करके आया है दोनों ही क्या हमारे पास बताओ, इक्वल है, इक्वल रियल रूट्स है। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो, यू कैन गो विद दिस मेथड, ओके। अगर मेथड मेंशन नहीं हुआ है तो, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में आपका मेथड मेंशन है, यू हैव टू फैक्टराइज, यू हैव टू फाइंड द जीरोस यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, देन यू हैव टू यूज फैक्टराइजेशन मेथड, डन। तो ये रहा हमारा कंप्लीटली सिंपल इक्वेशंस के क्वेश्चंस।